मुशायरे का आगाज नाज शरीफ से किया वो शख्सियत जनाब वाहिद अंसारी मौजूद हैं। जनाब अल्ताफ ज़िया, मोहतरमा डॉक्टर सबा बलरामपुरी साहिबा, मोहतरमा नखत अमरूवी साहिबा, मोहतरमा खुशबू रामपुरी और जनाब अनवर अमान अकबराबादी। ये तमाम शख्सियात जब गज़ल सरा होंगी ये मुशायरा मुकम्मल भी माना जाएगा और तारीखी भी माना जाएगा। दोस्तों, मोहतरमा शिखा साहिबा ने जब कलाम पढ़ा, ये हमारे कुछ नौजवान थे, बड़े खुशदिली के साथ उन सब के साथ हुए। मैं बात यह अर्ज करना चाहता हूँ, ये तमाम हजरात हैं, हमारे रिजवान परवेज साहिब जो इस मुशायरे के सदर मोहतरम, इस मुशायरे कन्वीनर मोहतरम तौकीर साहिब, जाहिद खान साहिब, आमिर खान साहिब, नसीमुद्दीन साहिब, मोइनुद्दीन बबलू साहिब, शानू मलिक साहिब, शकील शेख साहिब, असलम कुरैशी, चांद मियाँ साहिब, हसनैन प्रधान जी और दीगर जो हजरात हैं मेरे पास कुछ जिनके नाम नहीं। दोस्तों, एक औरत का, एक खातून का रुख वो भी था कि जो शिखा दीप्ति ने जिसका इजहार किया, मगर इसके साथ साथ एक खातून की अपनी जिम्मेदारियां भी होती हैं, उसके अपने कर्ब भी होते हैं, उसके अपने एहसासात भी होते हैं, उसकी अपनी मजबूरियां भी होती हैं। किसी जमाने में अजीज बानो दराब वफा ने कहा था कि मेरे मिजाज को सूरज से जोड़ता क्यों है, मेरे मिजाज को सूरज से जोड़ता क्यों है, मैं धूप हूं मुझे नाहक निचोड़ता क्यों है, मैं धूप हूं मुझे नाहक निचोड़ता क्यों है। ये सिलसिला और आगे बढ़ा और जब मोहतरमा नसीम नखत तक पहुंचा तो शेर कुछ यूं आया कि मिट्टी के बर्तनों की तरह सारी जिंदगी, मिट्टी के बर्तनों की तरह सारी जिंदगी, तोड़ा गया मुझे कभी जोड़ा गया मुझे, मिट्टी के बर्तनों की तरह सारी जिंदगी, तोड़ा गया मुझे कभी जोड़ा गया मुझे, मैं ऐसी शाख थी जो लचकती न थी कभी, मैं ऐसी शाख थी जो लचकती न थी कभी, फूलों का बोझ डाल के मोड़ा गया मुझे, फूलों का बोझ डाल के मोड़ा गया मुझे। एक खातून की जिंदगी में जब झांकते हैं तो उसकी रंगीनियों के साथ साथ उसकी जिंदगी में क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या क्या पेचीदा कैफियत होती हैं, क्या क्या कर्ब और एहसासात होते हैं। अगर इनका मुजाहरा करना है तो आइए दरखास्त करते हैं मोहतरमा नखत अमरूवी आलम अदब की मारूफ शायरा कि तशरीफ लाएं, अपने मखसूस कलाम से नवाजें, समातों को यकजा कर लीजिए और जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। तशरीफ लाएं मोहतरमा नखत अमरूवी साहिबा, माइक पर। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है कि आपने शायरी का माहौल दिया। जितने मुशायरा सुनने वाले लोग थे सब जा चुके हैं। बड़े भाई तौकीर साहब का हुक्म, मेरी आपके दयार में एक बार फिर हाजिरी। बड़े भाई रिजवान साहब की सदारत है, उनकी इजाज़त चाहती हूँ और एफएच कॉलेज के जितने भी उनके साथ में लोग आए हुए हैं उनका सबका खैर मकदम करती हूँ। यहाँ से 4 मिसरे पढ़ती हूँ। कौमी यकजहती का मंच है तो 4 मिसरे पढ़ना अपना फर्ज समझती हूँ। समात कीजिएगा। मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े। क्या अच्छा मिसरा है, वाह वाह। मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो इंसान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो इंसान रो पड़े। ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। वाह 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 वाह। हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। वाह, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी कमजोर तालियों के लिए। आप शायरी भी सुनिएगा, शायरी की हिफाजत कीजिए। मैं पढ़ती हूँ। एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, क्या कहने। एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है।
लोग ससुराल में बहुओं को जला देते हैं। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। बस यही सोच के बारात से डर लगता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत खूब। दोस्तों आप भी अपनी तालियों से शरीक और शामिल हो जाइए इस इस्तकबाल में। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सिर्फ शायरी पढ़ना चाहती हूँ, हालांकि मुशायरा पढ़ना बहुत अच्छा जानती हूँ, मगर सिर्फ शायरी के हवाले से, क्योंकि जितने भी मेरे यहाँ बुजुर्ग रखते हैं, मेरे बड़े भाई बैठे हैं और आप सबकी भी शिरकत चाहती हूँ। सुनिएगा कि हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। हर्फ सादा जिसे समझा, हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। मेरी दुश्मन मेरे बचपन की सहेली निकली। वाह 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 वाह। दुश्मन मेरे बचपन की सहेली निकली। क्या और शेर पढ़ती हूँ, अगर हकीकत हो तो आप सभी की ताईद चाहती हूँ, समाप्त कीजिएगा कि मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। भाई बैठे थे, बहन घर से अकेली निकली। वाह 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 वाह। बहन घर से अकेली निकली। बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। क्या कह रहे? बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली निकली। वाह 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 वाह। बुजुर्गों की हवेली निकली। जी मैं पढ़ती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, वाह। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपकी खुसूसी तौर से आप सबकी तायीद और आप सबकी दुआएं मुझ तक आई। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली निकली। जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली निकली। एक गजल के चंद शेर और पढ़ना चाहती हूँ, अगर आप सबकी इजाजत हो। एक बार मुझे इजाजत दीजिए जोरदार तालियां बजाकर, ताकि मुझे लगे कि आप सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सुनिएगा। गमे हया, हाँ, बड़ी अच्छी गजल सुने दोस्तों। गमे दिल, वाह। गमे फिराक नहीं। वाह वाह वाह, क्या मुरस्सा गजल इस दोस्तों। गजल तक पहुंच गए जितने भी मेरे छोटे भाई बैठे हैं, तो मैं आप सबको मान जाऊंगी। सलाम पेश करती हूँ आपकी समातों को। सुनिए कि गमे हयात, गमे दिल, गमे फिराक नहीं। वाह। गमे हयात, गमे दिल, गमे फिराक नहीं। वाह 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 वाह। तालियों से इस्तकबाल कीजिए दोस्तों मिसरे को। वाह 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 वाह। बहुत मुरस्सा गजल इस खूबसूरत माहौल में। वाह। गमे दिल, गमे फिराक नहीं। बिछड़ गए हैं तो मिलने का इश्तियाक नहीं। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत मतलब हुआ है। वाह 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 वाह, ये कीमती माहौल, ये अच्छा शेर। वाह। है तो मिलने का इश्तियाक नहीं। वाह। शेर पढ़ती हूँ, बतौर खास आपकी समातों की नजर करती हूँ, समात की जगह
कि मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह, मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह, मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह। क्या कहने, वाह 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 वाह। मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह, ये इंतकाम की साजिश है, मजाक नहीं, इत्तेफाक नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहना, की साजिश है, इत्तेफाक नहीं, इत्तेफाक नहीं। वाह। मैं आपके साथ साथ अपने डाइस की भी शुक्रगुजार हूँ, जाहिद भाई की भी, तौकीर भाई की भी। बहुत खूबसूरत निज़ामत हिलाल बदायूनी कर रहे हैं। शुक्रिया। नहीं, आपकी तो सदारत, बाबरकत सदारत की बदौलत है कि इतना खूबसूरत हिस्सा है मुशायरे का। अल्ताफ जिया, नदीम शाद और सब मेरे दोस्त अहबाब बैठे हुए हैं यहाँ पर जी। मैं ये शेर बतौर खास आपकी मोहब्बतों के नाम करती सही हूँ। इंतखाब किया आपने गजल का, कि अच्छा माहौल। तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं रोशन, तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं रोशन, तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं रोशन। वाह 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 वाह। तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं रोशन, वाह। मेरी हयात के कमरे में कोई ताक नहीं। वाह वाह नहीं, वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, जिंदाबाद। कमरे में कोई ताक नहीं, ताक नहीं। वाह। जब मेरी छोटी बहन दीप्ति शिखा साहिबा पढ़ रही थी तो हमारे कुछ नौजवान बड़े उछल उछल के दाद दे रहे थे। मोहब्बत करना बहुत आसान हुआ करता है, मगर उसको निभाने में पसीने छूट जाते हैं। मैं एक शेर पढ़ती हूँ, अगर शेर सच्चा हो तो अपने बुजुर्गों के और अपने बड़े भाइयों से ज्यादा आपकी ताईद चाहती हूँ। सुनिएगा कि कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ। वाह 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 वाह। कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ। एहतियात के साथ। वाह। क्या कहने, कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ। एहतियात के वाह। साथ। तमाम उम्र का बंधन है ये, मजाक नहीं। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, अच्छा शेर नकद। वाह 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 वाह। तमाम उम्र का बंधन है ये, मजाक नहीं। वाह जी मैं पढ़ती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वाह, आप वाह, सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन कीजिए 4 दिन से मुसलसल सफ़र और 4 दिन की जागी हुई हूँ। जी मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आपकी दुआओं से और आपकी इतनी मोहब्बतों के ज़रिए से इतनी आवाज़ भी काम कर रही है, तो खुदा का लाख लाख शुक्र है। इरशाद। और बड़े भाई रिजवान साहब की सरपरस्ती मिल रही है, तौकीर भाई की सरपरस्ती मिल रही है। तो मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ। वाह 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 वाह। कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ। वाह वाह। कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ। तमाम उम्र का बंधन
है ये मजाक। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। सलामत रहिए। मैं एक शेर सुनाना चाहती हूँ, हालांकि आपने दौरान नज़ामत बहुत सुना होगा कि तलाक दे तो रहे हो गुरूर व कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। सजनी भोपाली का ये शेर है। मैं शेर पढ़ती हूँ, मक्ते का शेर आपके खिदमत में पेश खिदमत है, सुनिएगा कि कबूल कर लो ए नकहत बड़े खुलूस के साथ। मोहब्बत का अंजाम बता रही हूँ कि क्या होता है कि कबूल कर लो ए नकहत बड़े खुलूस के साथ। कबूल कर लो ए नकहत बड़े खुलूस के साथ। कबूल कर लो ए नकहत बड़े खुलूस के साथ। तुम्हारे प्यार का तोहफा है ये तलाक नहीं, वाह वाह नहीं। तुम्हारे प्यार का तोहफा है ये तलाक नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप सभी का। यकीनी तौर पर मैं तौफीक भाई को और अपने भाई विधायक साहब को भी, जिनकी वजह से इतनी खूबसूरत महफिल सजी है, और नसीमुद्दीन साहब और जाहिद खान साहब को भी मुबारकबाद पेश करती हूँ इतने कामयाब मुशायरे के लिए। माँ के हवाले से, क्योंकि मेरी यहाँ पे बहनें माएँ बहनें तशरीफ़ रखती हैं, मैं अपना फ़र्ज़ समझती हूँ। एक माँ का रिश्ता ऐसा है कि जो बिना किसी लालच के, बिना किसी मफाद के हमसे मिलता है, और ना हर रिश्ता कहीं ना कहीं अपनी जगह कुछ ना कुछ लालच ज़रूर रखता है। 26-27 साल के सफ़र में बहुत कुछ देखा है शायरी के इस सफ़र में। मैं माँ के हवाले से एक नज़्म आप तक पहुँचाती हूँ और आप सभी की खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ। बस इतनी दुआ करती हूँ कि अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया में हयात हैं, उनका साया उनकी औलादों पर ताउम्र कायम रखे, और जिनके वालिदैन इस दुनिया में हयात नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। एक बद में आप सभी की शिरकत चाहती हूँ, खुसूसी तौर से जितने मेरे नौजवान दोस्त यहाँ रखते हैं, छोटी बहनें यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, उनकी सुनिएगा कि यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में। आप सब लोग शिरकत कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। एक एक बंद पे मुझे रद्द अमल आना चाहिए, मुझे लगना चाहिए कि मैं जलेसर आई तो मेरी मेहनत वसूल हो गई, तौकीर भाई की मेहनत वसूल हुई। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में, मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में। जिंदगी भी फूले फले, माँ की ममता के आंचल तले, के आंचल तले। आपकी तालियां बहुत कम थी। माँ ने हमें क्या कह दिया मैं बताती हूँ, सुनिएगा कि माँ ने अवतार जन्म में पयंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए। माँ ने अवतार जन्म में पयंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए। माँ तक़द्दुस की एक ऊंची मीनार है, माँ हकीकत में कुदरत का शहकार है। इसकी शफ़क़त पे दुनिया पले,
माँ की ममता के आंचल तले। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। आंचल तले, आंचल तले। अगर आप जाग जाएं तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा, सुनिएगा कि माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है। क्या कह रहे? माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है। माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है। माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है। माँ की खिदमत से अच्छा अमल ही नहीं। माँ का दुनिया में कोई बदल ही नहीं। इसकी बरकत से ही घर चले। बेशक बेशक, वाह। माँ की ममता के आंचल तले, वाह 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 वाह। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। दोस्तों आप तालियों से इस्तकबाल कीजिए, वाह 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 वाह। मैं ये बंद भी पढ़ती हूँ, समाज की जगह शुक्रगुजार हूँ मोहतरमा नुज़हत अमरूवी साहिबा की कि वो मेरे इस बंद तक पहुँची। समाज की जगह सुनिएगा इरशाद कि माँ की ममता के आंचल तले। क्या कहने, माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा। बेशक। माँ का चेहरा मोहब्बत की है कह कशा। माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा। माँ का चेहरा मोहब्बत की है कह कशा। माँ की आंखें समंदर कोई बेकरार। माँ का लहजा हर एक के लिए मेहरबान। इसके कदमों से तूफान टले। माँ की ममता के जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब बहुत खूब, वाह वाह। माँ की ममता के आंचल तले, आंचल तले। यकीन कीजिए मैं ये आखिरी बंद पढ़ने जा रही हूँ, मगर कहीं ना कहीं दिल भी रोता है और आंखें भी नम होती हैं। क्यों? क्योंकि जितनी खिदमत हमें वालिदैन की करनी चाहिए हम उतनी खिदमत नहीं कर पाते हैं। बेशक। अपनी मसरूफियत के तहत कहीं कुछ बहनें मेरी इस तरह की हैं, कहीं भाई इस तरह के हैं कि वो माँ बाप की अहमियत का अंदाज़ा नहीं लगाते हैं, माँ बाप की अहमियत को नहीं समझते हैं। मगर जहाँ माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है, ऐसा नहीं है कि उसमें बाप की अहमियत कम है। बाप की भी उतनी ही अहमियत है जितनी कि हमारी ज़िंदगी में हमारी माँ की अहमियत है। क्यों? क्योंकि अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है तो उस जन्नत पे जो दरवाज़ा लगा है और उस पे जो ताला पड़ा हुआ है उसकी चाबी वालिद मोहतरम के हवाले कर दी गई है, पिता के हवाले कर दी गई है। इरशाद। तो ये बंद में जितने भी मेरे यहाँ बुजुर्ग तशरीफ़ रखते हैं, मेरे बड़े भाई तौकीर साहब, रिजवान भाई, इरफान भाई और सब मेरे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनके कदमों में रखते हुए डाइस की तरफ से जितने भी मेरे सीनियर्स बैठे हैं उनके कदमों में रखते हुए आप तक पहुँचाती हूँ। और छोटे बहनों और छोटे भाइयों से दुआ करती हूँ कि अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, उनसे जितना हो सके उनके पास 5 मिनट ही बैठे मगर उनकी शफकत हासिल कीजिए। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि गम में बच्चों के कब आँख पुरनम नहीं। मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं। गम में बच्चों के कब आँख पुरनम नहीं। मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी। हश्र के होंगे हल मसले, माँ की ममता के आंचल तले। माँ की ममता के। बहुत खूब, जिंदाबाद। ये थी दोस्तों मोहतरमा नखत अमरूवी।